सत्य जय भीम। मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। इस वक्त मैं नागपुर में हूँ और नागपुर की धम्म दीक्षा भूमि जहाँ से ये रिपोर्ट आपके लिए कर रहा हूँ। पीछे आप देख रहे हैं दीक्षा भूमि का नज़ारा, किस प्रकार से लाइटिंग वगैरह से सजाई हुई है। बहुत सुंदर ये दृश्य है। आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार दीक्षा भूमि को सजाया हुआ है। आज का दिन धम्म दीक्षा के एक पूर्व संध्या का ये वीडियो है, आप देख रहे हैं। और बता दूं कि महाराष्ट्र से ही नहीं बल्कि देश के हर एक कोने से और विदेशों से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। फ़िलहाल मेरे पीछे जो लोग आप बैठे हुए देख रहे हैं ये अभी फ़िलहाल आराम कर रहे हैं, लेकिन कल का अगर नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं रहेगी। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि इस धम्म दीक्षा के अवसर पर हर साल लोग यहाँ पर क्यों आते हैं, ये बड़ा सवाल है। इस सवाल को समझना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बता दूँ कि इसी दिन यानी 14 अक्टूबर सन 1956 को बाबा साहेब ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ इसी नागपुर में बुद्धिज़्म की दीक्षा ली और 5 लाख अनुयायियों को बुद्धिज़्म से अवगत कराया और दोबारा उनको धम्म में शामिल कराया। तो ये सुवर्ण मौका है। आज मैं दीक्षा भूमि पर आया हूँ। कुछ सवाल और उन सवालों के जवाब मैं अब आपके सामने रखूँगा। सवाल बड़ा यह है कि 14 अक्टूबर को 14 अक्टूबर को धम्म दीक्षा किसने ली और कैसे ली, ये एक सवाल है। अगर कमेंट करके आप बता सकते हो तो बताइए। लेकिन ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि धम्म दीक्षा जो हुई थी ये केवल एक धम्म दीक्षा नहीं बल्कि 2 धम्म दीक्षाएँ हुई थी। एक तो किसी भिक्षु के द्वारा उपासक को दी गई और उपासक के द्वारा उपासकों को दी गई। यानी जो चंद्रमणि भंते थे उन्होंने पहले बाबा साहब को दीक्षित किया और उसके बाद बाबा साहब ने अपने 5 लाख अनुयायियों को दीक्षित किया। सवाल छोटा है लेकिन इंटरेस्टिंग है। लेकिन उसमें भी बड़ा अंतर ये था कि जो धम्म दीक्षा भंते ने महाउपासक करुणा सागर बोधिसत्व को दी उसमें 22 प्रतिज्ञाओं का मतलब उल्लेख नहीं था, 22 प्रतिज्ञाओं का जिक्र नहीं था। लेकिन जो बाबा साहब ने धम्म दीक्षा दी उसमें 22 प्रतिज्ञाओं का मतलब 22 प्रतिज्ञाओं के साथ वो धम्म दीक्षा बाबा साहब ने हम लोगों को दी। लेकिन उससे पहले भी एक चर्चा यहाँ पर चल रही थी देश में। जब बाबा साहब ने 1935 में धम्म की दीक्षा का मतलब माफ़ करिएगा, जब बाबा साहब ने 1935 में मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूँ लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये जो कमेंटमेंट उन्होंने की थी, उसी के बाद से देश भर में ये जो खबर है ये आंधी की तरह फैल गई और सब लोग बाबा साहब की ओर देखने लगे कि बाबा साहब अब कौन से धर्म को अपनाएंगे। कई सारे धर्म के धर्मगुरु बाबा साहब के पास आए और बाबा साहब को कहने लगे कि आप हमारे धर्म को मतलब स्वीकार करें इस धर्म का। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि जो धर्म मानवता नहीं सिखाता है, जो धर्म ऊंच नीचता को बढ़ावा देता है और जो धर्म वर्ण व्यवस्था को मानता है, मैं ऐसे धर्म को नहीं मानूंगा। ये बहुत बड़ा एक बाबा साहब ने जो कहा। लेकिन उससे पहले की अगर हम घटना देखें तो जो चौथी में वो थे, इंग्लिश मीडियम की स्कूल थी। बाबा साहब के जो पिताजी थे वो अंग्रेज़ों की जो फ़ौज थी उसमें सूबेदार थे और वहीं से उनकी जो पढ़ाई थी वो शुरू हुई। और अंग्रेज़ी की जब चौथी की परीक्षा उन्होंने पास की तो केडुस्कर गुरुजी ने उन्हें बुद्ध चरित्र नाम एक किताब जो है वो उन्हें भेंट दी थी। और तभी से बाबा साहब ने तथागत का पीछा किया, तथागत को समझने की कोशिश की और वहीं से फिर बाबा साहब का जो झुकाव है वो बुद्धिज़्म की ओर बढ़ा। अलग अलग धर्मों ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया। 35 साल लगे हिंदू धर्म की जो कुरीतियाँ है उसको सुधारने में, लेकिन वो उसको नहीं सुधार पाए और अंततः बाबा साहब ने 14 अक्टूबर सन 1956 को इसी नागपुर की भूमि में आज 68 साल पूरे हुए हैं और बुद्धिज़्म की दीक्षा उन्होंने ली। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं एक सवाल आपके लिए रख रहा हूँ, वो सवाल का जवाब अगर आपको आता हो तो
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उस सवाल का जवाब आपको नहीं देने वाला हूँ। बाबा साहब मतलब करुणा सागर बोधिसत्व का नया जन्म कब हुआ, ये सवाल आपके लिए है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन सवाल इससे बड़ा और एक है कि आज 68वें इस धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के मौके पर पूर्व संध्या पर आज मैं यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और लाखों करोड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन किस उद्देश्य के साथ आए हैं, जिस उद्देश्य से बाबा साहेब ने इस धम्म दीक्षा को अपनाया, बुद्धिज़्म को अपनाया, क्या उस उद्देश्यों को हम प्राप्त कर पाए? कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनको आज तक हम लोग उसका सवाल नहीं ढूंढ पाए हैं। दो सपने बाबा साहब के थे, एक तो बहुजन समाज इस देश का हुक्मरान समाज बने और दूसरा ये भारत बौद्धमय बने। लेकिन हम लोग बाबा साहब के जो अनुयायी खुद को कहते हैं, हमने अब तक क्या उन उद्देश्यों को प्राप्त किया है? ये भी एक बड़ा सवाल है। आप सोच रहे होंगे कि एक सवालों पर सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन इसका हल कैसे निकलेगा, इसका कोई मतलब जवाब हमारे पास नहीं है। लेकिन वही कि बाबा साहेब के दिखाए हुए रास्ते पर अगर हम चलेंगे तो हमारा उद्धार होगा। बाबा साहेब ने जो धम्म क्रांति की, बाबा साहेब ने जो कमिटमेंट की खुद से, उसको समझना पड़ेगा। क्योंकि ये धम्म मतलब केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि ये धम्म तथागत खुद कहते थे कि मैं केवल मार्गदाता हूँ और जो इस मार्ग पर चलेगा उसका कल्याण होगा। बाबा साहेब ने भी 22 प्रतिज्ञा देकर कहा कि जब तक आप इन 21 प्रतिज्ञाओं का पालन नहीं करोगे तब तक आपका नया जन्म नहीं होगा। उन 22 प्रतिज्ञाओं को बाबा साहब ने दोहराया। उसके पीछे 5 लाख अनुयायी इसी दीक्षा भूमि पर बैठे हुए थे। उन्होंने बाबा साहब के पीछे दोहराया कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश इनको भगवान नहीं मानूंगा और ना ही उनकी आराधना करूंगा। लेकिन क्या हमारे अनुयायी, बाबा साहब के अनुयायी, क्या इसको फॉलो करते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। फिर सवाल आपके लिए आ गया। लेकिन इन सवालों को ढूंढने की कोशिश हम सबको मिलकर करनी होगी, तभी इनके सभी हल हमें मिल पाएंगे। आज पूर्व संध्या पर मैं दीक्षा भूमि से ये रिपोर्टिंग आपके लिए कर रहा हूँ। कल जब मैं अलग से एक रिपोर्ट बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अलग अलग लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे इस धम्म दीक्षा के बारे में सवाल करेंगे, वो क्या जवाब देते हैं ये भी देखने की कोशिश करेंगे। और हर एक रिपोर्ट कल की मैं आपके साथ लगातार साझा करता रहूँगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ।